हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का है ये संध्या ब्लॉग। संध्या के समय मेरा रूटीन क्या रहता है और साथ ही कुछ ऐसे कार्य मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि भूल कर भी शाम के समय हमें नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर घर की रौनक बहन बेटी या महिलाओं से ही होती है। अगर घर में औरत ना हो तो घर घर नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, जो घर की औरत होती है उसे गृह लक्ष्मी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, घर की औरत अगर नियम धर्म के साथ चलती हैं तो उस घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर में सुख समृद्धि खुशहाली बरकत सदैव बनी रहती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि शाम के समय हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपनी घर की छत पे पेड़ पौधों में पानी देने के लिए। और एक दो दिन से बारिश नहीं हुई। जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी उस दिन बारिश हुई थी हमारे यहाँ, लेकिन 2 दिन से बारिश ही नहीं हुई। इस वजह से पूरा दिन धूप पड़ने की वजह से जो है पौधे सूखने लगे। तो इस वजह से इनमें पानी देना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये मुरझाने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 4 से 5 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो कि भूल कर भी आपको संध्या के समय नहीं करनी है। तो सबसे पहला सपना होता है हर औरत का कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, चमकता हुआ रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, गलत समय पर की गई साफ़ सफाई से हमारे घर की बरकत चली जाती है। तो संध्या के समय जिस समय पर सूर्य अस्त होने वाले हों या सूर्य अस्त हो चुके हों, उस समय पर हमें अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये लक्ष्मी के आगमन का समय होता है और इस समय सिर्फ हमें लक्ष्मी आगमन की तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। और कई बार होता है ऐसा, हम सब महिलाओं के साथ होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, सारा दिन हम कामों में लगे रहते हैं। उसके बाद दोपहर का जो समय होता है हमारे आराम करने के लिए, उस समय भी कोई ना कोई ऐसा काम हमारा निकल आता है जिसकी वजह से हम आराम नहीं कर पाते। और शाम का जो समय होता है हमें लगता है कि इस समय हम थोड़ी देर सो लेंगे, लेकिन भूल कर भी आप ये गलती मत करना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे घर की छत पे कितने बर्तनों में पक्षियों के पीने के लिए पानी भरा रखा रहता है। सुबह शाम हम इन बर्तनों को भर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमें पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए जल ज़रूर रखना चाहिए। और सुबह के समय हम दाना डाल जाते हैं और रोटी डाल जाते हैं, कौवों के लिए चावल रख जाते हैं और इस तरह से। और शाम के समय देखिए, पानी के बर्तन हमने फिर से फुल कर दिए हैं। तो ये सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है। देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर जो होता है वो बहुत बड़ा दिखता है जीवन में। तो पेड़ पौधों का ध्यान रखना, जीव जंतुओं का ध्यान रखना, ऐसे कार्य करने से ना हमारे परमात्मा हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो फ्रेंड्स, संध्या के जो भी मैं ये नियम आपको बता रही हूँ ना, ये सूर्य अस्त से 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद तक हमें नहीं करना है। जैसे कि महिलाओं को अपने बालों में कंघा सूर्य अस्त के समय नहीं करना है। और अगर आप पार्लर जाते हो तो संध्या के समय में अवॉइड करें, ठीक है। इस समय पर आपको अपने बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। तो फ्रेंड्स, इन कार्यों को करने से जितना हो सके उतना हमें बचना चाहिए। उसके बाद अगला जो नियम आता है वो आता है, जैसे हम सारा दिन महिलाएं दिन भर काम करते हैं। सुबह के समय तो हमें बिल्कुल भी समय नहीं होता कि हम कहीं जाके बैठ सकें, किसी के मन की सुन सकें, अपने मन की बातें शेयर कर सकें। ये सब समय हमें शाम के समय ही निकालना पड़ता है। और अच्छा भी लगता है जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक चलती है, अपने मन की बातें शेयर करते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि संध्या के समय जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय आपको चाय नाश्ता नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। फ्रेंड्स, कहते हैं इस समय पितरों को भोजन दिया जा रहा होता है। और अगर इस समय घर का मुखिया या घर की महिला भोजन कर रही है, चाय नाश्ता कर रही हैं, तो पितरों के आगे से थाली हटा ली जाती है, जिसकी वजह से वो भूखे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मा की जो बददुआ होती है वो हमें लगती है। और इस वजह से हमारा जीवन कभी भी खुशहाल नहीं रह पाता, घर में कोई ना कोई दिक्कत बनी ही रहती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी बातें अपने गुरुजन से और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं हम लोग, और ये सब नियम हमें मानने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज़माना कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। तो बस नीचे गई थी भाभी के पास, भाभी ने चाय बना ली थी। तो जितनी देर में चाय नाश्ता किया उतनी देर में सब्जी वाला आ गया था, तो सोचा थोड़ी सी सब्जी ले लें। सब्जियां तो फ्रेंड्स रखी हुई थी फ्रिज में,
लेकिन मुझे दिख गए ये अरबी के पत्ते जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलिए उनके लिए ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बनते तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में बड़ा डर लगता है। कभी कभी इन पत्तों में ना कोई पत्ता इतना ख़राब आ जाता है जो गले में बहुत दिक्कत कर देता है। तो फ्रेंड्स, अभी संध्या बाती का समय तो नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी क्या किया, भजन चला लिए हैं और सब्जी काट दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो भी दाल सब्जी चटनी शाम को बननी होती है, रायता बनना होता है अगर, तो वो तैयारी मैं पूजा आरती से पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि पूजा आरती के तुरंत बाद ही फिर मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। लेकिन अगर काम करते समय सुबह शाम अगर घर में भजन चले या गुरुजन की वाणी हम सुन रहे हैं, कोई भी पद या गोपी गीत हम सुन रहे हैं, इससे हमारा घर तो शुद्ध पवित्र होता ही है, साथ ही ना हमारे मन में भक्ति प्रभु के प्रति दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, संध्या का जो अगला नियम है वो ये है कि किसी भी तरह की काम वासना को हमें अंजाम नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने गुरुजन की वाणी से सुना ही होगा कि जो कश्यप ऋषि थे उनकी पत्नी ने संध्या के समय ही गर्भ धारण किया, जिसकी वजह से उन्हें संतान तो हुई, लेकिन कैसी, हिरण्यकश्यपु जैसी। तो फ्रेंड्स, शाम के समय किसी भी महिला को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। संतान तो होगी लेकिन एकदम राक्षस के समान वो संतान होती है और बहुत ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव होता है उस बच्चे का, और उसका जीवन बड़े ही कष्टों भरा होता है। तो ये गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है और कई बार इसमें जानकर और कई बार अनजाने से ये सब गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जिस घर की महिला इन चीज़ों को, इन नियमों को अपनाने लगे, मान ले दिल से, उससे ये गलतियां भूल कर भी नहीं होंगी, जिसकी वजह से उसका जीवन खुशहाल और सुख समृद्धि भरा रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि जो घर की औरत होती है वो लक्ष्मी होती है, तो उसे लक्ष्मी की समान ही बर्ताव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डेली शाम को मेरा यही रूटीन रहता है, घर को अच्छे से व्यवस्थित करना, किचन को साफ़ रखना। झूठे बर्तन किचन में संध्या के समय मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, और रात को भी मैं झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स, घर को, किचन को व्यवस्थित रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये सिर्फ घर की महिलाएं ही कर सकती हैं। शाम को किचन में ये सब तैयारी चलती है, धीमी धीमी आवाज़ में भजन चलते रहते हैं। और कंटेनर में नमक जो है ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं इसको अच्छे से पहले वॉश करूँगी, सुखाऊँगी, फिर उसके बाद इसमें दूसरा साफ़ नमक भर के रखूँगी। तो फ्रेंड्स, बेसन डाला, हरी मिर्च डाली, नमक डाला, हींग डाला और पत्तों को लपेट के बॉईल होने रख देंगे हम। उसके बाद इस सब्जी को हम फ्राई करेंगे। और उससे पहले देखिए संध्या बाती का समय हो गया है, तो मैंने देखिए घर के मंदिर में दिया जला दिया, दहलीज पर दिया। फ्रेंड्स, दहलीज पर आप रोज़ शाम को दिया ज़रूर जलाया करें। और इसके साथ ही देखिए तुलसी जी का पूजन हमने कर दिया है। तुलसी जी के पास दिया हमें डेली जलाना चाहिए, कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, दीपक आप ज़रूर जलाएं। तुलसी पूजा करने से श्री हरि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, बिल्कुल ये समय होना चाहिए घर में संध्या बाती करने का। अभी बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई है और अब दिन भी नहीं बचा है, और इसी समय पर हमें अपने पूरे घर में धूप दीप जलानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राधे राधे।